हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज दिन है रविवार का। तो कल थोड़े बर्तन ये शाम के छूट गए थे, मतलब कि खाना जो बनाया था उनको धुल के रख दिया था और बाद में थोड़ा सा दूध गर्म किया और इसके बाद सब लोगों ने खाना खाया तो फिर हमने उठा के बर्तन रख दिए। हमने कहा कल संडे है तो थोड़ा सा आलस भी हो गया तो रख दिए थे। तो वही हमने सोचा पहले हम बर्तन धुल लेते हैं ये जो भी पड़े हैं और इसके बाद में झाड़ू लगा लेंगे। तो आज ज़्यादा खाना की जल्दी भी नहीं है तो बाहर का झाड़ू हमने सारा लगा लिया है और इसके बाद आ गए हैं अंदर। तो यहाँ का भी झाड़ू लगा ले रहे हैं और अभी हम बाहर वाले कमरे में लेटते हैं क्योंकि यहाँ पर बताया था आपको कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर है कि पंखा जब चलाओ तो हवा गरम गरम सी लगती है और पंखा में और मच्छर भी इतने ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ की छत का जो पंखा है चलाते हैं तो उससे मच्छर कम ही नहीं होते हैं, फिर भी इधर उधर से लगे ही रहते हैं। तो इस वजह से बाहर वाले कमरे में थोड़ा सा ठंडक रहती है तो वहाँ पे पंखा चलाते हैं। तो ओढ़ लेते हैं तो इससे मच्छर कम लगते हैं। और फिर आ गए हैं हम पोछा लगाने के लिए क्योंकि सुबह सुबह जब पोछा लग जाता है तो ऐसा लगता है कि सारे काम हो गए हैं। और आयुष अभी हमारे सो रहे हैं। आज संडे है तो फिर हमने उठाया भी नहीं था, हमने कहा छुट्टी है तो चलो सो लेते हैं और फिर हम पोछा लगा लेते हैं। लेकिन अगर गर्मियों में पोछा सुबह लगा दो तो ऐसा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि सारे काम भी हो चुके हैं। और वैसे सारे काम करते रहो, अगर पोछा नहीं लगा है तो फिर टेंशन भी रहती है कि अभी पोछा लगाना है और बार बार अंदर जाने में भी अच्छा लगता है जब पोछा वगैरह सब लगा होता है। तो यहाँ का पोछा लगा देंगे और इसके बाद में उस वाले कमरे में जा कर के भी वहाँ का भी बिस्तर उठा दिया है हमने, झाड़ू भी लगा दिया है। तो अभी यहाँ का भी पोछा लगा देते हैं। और आयुष अभी अभी बिल्कुल उठ के गए हैं बाहर। तो बाहर वाली खटिया पे अभी खेल रहे हैं, बैठे हैं वहीं पर। अभी वो बाहर निकल के भी नहीं गए थे तो हमने कहा कि अगर उठ जाए तो बिस्तर हटा देते हैं, बाद में ही पोछा लगाएं। तो उठ गया था अपने मन से, हमने उठाया नहीं था। और यहाँ पर भी इस वाले कमरे में जो है पोछा लगा दो। तो अभी ज़्यादातर हम सब लोग यहीं पर रहते हैं ज़्यादातर। दोपहर में पापा मम्मी भी यहीं पर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर पंखा चलता रहता है तो ठंडी हवा भी निकलती रहती है। और फिर हमने बना लिया है खाना। तो सब्ज़ी हमने बनाई है आज मट्ठा और आलू की। और आज हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, देख लीजिए आप लोग भी कितनी ज़्यादा मतलब हवा लग रही थी चूल्हे में। तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, रोटियां बहुत ज़्यादा दिक्कत में ही सेक पाए थे। और सब्जी जैसे बनाया था तब तो ठीक है, लेकिन जब रोटियां बैठ के पास में सेकनी होती हैं तो आँच बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मुंह के ऊपर ही उड़ उड़ के आ रही है। तो धीरे धीरे से रोटियां सेक लेते हैं। और वैसे तो हम अंदर भी बना लें, गैस में भी बना सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अभी मन नहीं करता है गैस में बनाने का, वहाँ अंधेला भी रहता है और वैसे भी रोटियां रख दो बना के तो अच्छी नहीं लगती हैं गैस की, जितनी अच्छी चूल्हे की रोटियां लगती हैं। तो हमने कहा चलो अभी रोटियां सेक लेते हैं। और अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हवा लग रही है क्योंकि चारों तरफ से दीवार है और जब खुला था तब तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हवा लगती थी और धुआं भी बहुत ज़्यादा होता था। तो सब्ज़ी हमारी पहले ही बन चुकी है और रोटियां भी सेक ली है। तो आज की सब्ज़ी थोड़ा सा खट्टी हो गई थी क्योंकि अभी गर्मी होने लगी है तो गर्मियों में मट्ठा खट्टा हो जाता है। और हमने क्या किया था कि मतलब फ्रिज में रख दो तो इतना ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, लेकिन हमने रख दिया था बाहर तो खट्टा हो गया था। तो थोड़ा सा ही डाला है लेकिन दोपहर तक फिर बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई थी। और फिर हमने सारे काम कर लिए हैं, बाल भी धुले थे आज हमने। तो आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट, हम और मम्मी भी जाएंगी हमारे साथ में क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमें अपने मायके जाना है। तो हमारे भतीजे का मुंडन है तो जा रहे हैं। आयुष के लिए भी कपड़े लेने हैं और बउआ के लिए भी कपड़े लेने हैं। तो आयुष वही दिखा रहे थे कि अपनी भी पर्स उठा के लाए हैं कि मम्मी मेरे पास हैं पैसे इतने, हम ले लें। तो हमने कहा चलो अगर तुम्हारा मन है तो तुम ले के चलो। और
जो ये कागज़ है तो ये इनके ही स्कूल का जो भी पर्ची वगैरह रसीद है तो इसी बैग में डाल के रख दिया था। तो फिर हमने कहा चलो इनको निकाल के रख देते हैं पन्नी में, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम बैग टांग के मतलब इसमें कुछ सामान डालें तो ये ख़राब भी हो जाए और वहाँ जाके कहीं गिर ना जाए इधर उधर कागज़ जो भी है। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा डर रहता है, जैसे कि कहीं भूल जाओ कहीं रख दो, तो इसलिए हमने बैग से ही नहीं निकाला था जब तक इनका काम हुआ। क्योंकि हमारी आदत ऐसी है कि हम कहीं रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो मौके पर चीज़ नहीं मिलती है। तो हम आपको दिखाएंगे बाद में कि क्या क्या लेके आए थे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सहजन की सब्ज़ी। तो ये सहजन की छिया है, तो आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है। तो पापा लेके आए हैं, तो इससे जो कुछ टाइट हो गई हैं अभी अभी ये, वैसे तो बिल्कुल पतली होती हैं तभी बनाई जाती हैं और इनको बहुत तो ये 5 से 6 दिन लगते हैं मोटा होने में, बहुत जल्दी ही ये मोटी भी हो जाती हैं। तो जो पतली हैं तो उनको उठाकर देखिए आप, नीचे की तरफ नम हो जाती हैं और जो टाइट है वो सीधी डंडी की तरह रहेंगी। तो जो भी पतली पतली निकली हैं उनको हमने निकाल के रख लिया है, क्योंकि जो भी मोटी होती हैं वो खाने में मतलब दांतों में फंसते हैं, जैसे नहीं कि ये डोरे वगैरह निकलते हैं, अच्छी भी नहीं लगती हैं। और जो पतली होती हैं इससे भी पतली होती हैं तभी बनाई जाती हैं। तो हमने पतली पतली ही निकाली है और थोड़ी सी ही बनाई है, मुझे तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, मगर वैसे सब लोग खाते हैं, अच्छी लगती हैं और सबसे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी होती हैं सहजन। तो आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इनको छोटा छोटा सा काट लेंगे और फिर बाद में धुलेंगे जा कर के, और 2-3 पानी से अच्छे से धुल लेंगे। और इसके बाद में उबलने के लिए हमने रख दिया है चूल्हे पर। और पापा बाज़ार गए थे तो वहाँ से खीरे ले आए हैं, काफ़ी सारे हैं, मोटे भी हैं लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं मोटे वाले भी। और इन दिनों में सीज़न चल रहा है खीरे का, तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि दोपहर में खाना हमें बहुत कम खाते हैं, मुझे इतना ज़्यादा भूख नहीं लगती है, बस यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो छिया हमारी उबल गई हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो बिल्कुल मतलब इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है उबलने में, और जैसे ही इनको ऐसे दबाएंगे तो आराम से फूट जाती हैं। तो ये अच्छे से निकल गई हैं। अब इनको हम पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इस वजह से इसमें खूब सारा पानी डाल लिया है, जिससे पानी ये ठंडा हो जाए और फिर हम निकाल लें। तो कढ़ाई में थी तो फिर हमने छन्नी से ही इनको बाहर कर लिया था और थाली में निकाल के रख दिया था। और इसके बाद हमने चूल्हा जलाया, तो जैसे ही चूल्हा जलाया काफ़ी तेज़ चूल्हा जल रहा था, कढ़ाई हमारी बीच में काफ़ी ज़्यादा जल गई थी। तो फिर हमने नीचे उतार के तेल डाल दिया है, क्योंकि नीचे ही तेल डालने से ही तेल गर्म हो गया था। और इसके बाद में फिर हम डालेंगे इसमें सौंफ और जीरा, और इनको एक तरफ करके रखा था तो जो भी पानी था वो भी एक साइड आ गया है। तो तेल में हम सबसे पहले तड़का लगाएंगे सौंफ और जीरा का, क्योंकि मम्मी से पूछ रहे थे कि और कुछ भी डाला जाता है, क्योंकि हमारे मायके में दूसरी तरीके से बनती हैं लेकिन वहाँ मम्मी बनाती हैं राई वगैरह डाल के, और यहाँ पर जैसे बनती हैं तो वही हम मम्मी से पूछ रहे हैं। तो डाल दिया है, सौंफ डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और इसके बाद लहसुन डाल दिया है। तो हमारे यहाँ इसमें लहसुन नहीं डाला जाता है और मिर्च भी नहीं डाली जाती है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो थोड़ी सी मिर्च डाल दो तो चटपटी हो जाती हैं। तो हमने थोड़ी सी डाली भी थी मिर्च। तो इनको अच्छे से भून लेंगे और फिर बाद में हमने मसाले भी डाल दिए हैं। तो हमने थोड़ा सा डाल दिया है मिर्च इसमें, पहले तो नहीं डाला था लेकिन फिर मम्मी कहने लगी थोड़ी सी डाल दो, तो ज़रा सी हमने डाल दी थी। और डाल दिया है धनिया, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है। और इसके बाद डाल दिया है ये छिया जो भी हैं। तो कढ़ाई काफ़ी तेज़ थी तो इसीलिए हमने सूखा मसाला है तो नीचे ही डाल दिया है, क्योंकि ऊपर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जल जाएगा, कोई भी स्वाद नहीं आएगा। और इनको हम थोड़ा मतलब अब आंच भी धीमी हो गई है और इनको धीमे धीमे से ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो ये उबली हुई हैं तो ये जल्दी से कढ़ाई में लगेंगी नहीं, आप इनको धीरे धीरे से चलाते रहिए, अच्छे से कलर जाएंगी। और वैसे ये कुरकुरी तो नहीं होती हैं,
तो लेकिन इनको अच्छे से भून लेते हैं। जो भी पानी है इनका वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो तब तक हम आटा लगाएंगे, तब तक इनको हम धीरे धीरे से चलाते भी जाएंगे और आटा भी लगाएंगे। तो जब तक हम चलाएंगे धीमे धीमे से तब तक ये अच्छे से कलर जाएंगी। लेकिन अभी हम चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे, जितनी आँच है बस इतने में ही कलरेंगे, क्योंकि अगर कस के जला दो तो फिर जल जाएंगी और अच्छे से कलर भी नहीं पाएंगी। तो कुछ हमारी इस तरीके से बन के रेडी हुई हैं। खाने में भी अच्छी लग रही थी और थोड़ी सी हमने भी खाई थी। तो कुछ लोग इसको रोटी के साथ भी खाते हैं, या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खाने में अच्छी लगती हैं। और सब लोगों ने खा लिया है और बाकी थोड़ी सी बच गई थी तो उठा के रख दिया था हमने। और इसके बाद आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो कढ़ाई और तवा हमने पहले ही मांज के रख दिया था। और इसके बाद में जो भी छोटे वाले बर्तन हैं तो इनको भी धुल लेते हैं। और आयुष अभी अंदर ही लेटे हुए हैं और मम्मी है, जब तक ये जगता रहता है तो मम्मी यहीं पे रहती है, जाती नहीं है। जब हम सारे काम कर लेते हैं इसके बाद भी वो लेटने जाती हैं, क्योंकि वो परेशान करता रहेगा। और अगर उसको वहीं पे लेके चली जाएं तो वो वहाँ सो जाएगा, और जब सो जाता है तो फिर हमें अकेले यहाँ पर अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए वो यहीं पर बैठी रहती हैं। तो हमने कहा चलो चूल्हे की पुताई भी कर लेते हैं। तो चूल्हे की पुताई हम करते हैं तो अंदर मतलब देख कर ही पुताई करनी होती है, जिससे अंदर जो भी काला है तो वो ना बचे, पूरा अच्छे से पुताई हो जाए। और दीवार के किनारे भी बिल्कुल आराम से पुताई करते हैं, जिससे हमारी दीवार भी ना ख़राब हो। ऊपर तक जितने में है तो पानी इतने में ही रहे। तो पानी वैसे काला भी हो गया है, मिट्टी जो भी है वो ख़राब हो चुकी है। तो हमने कहा चलो अभी आज पुताई कर देते हैं, कल फिर हम मिट्टी बदलेंगे। और कल हम बाज़ार से ये वाली चूड़ियाँ भी लाए थे, क्योंकि साड़ी है इसी कलर की। तो हमने कहा चूड़ियाँ ले लेते हैं, क्योंकि साड़ी में चूड़ियाँ अगर मैच की होती हैं तभी अच्छी लगती है। और ये है चूड़ी जरकन में, जो गोल्डन है लेकिन जरकन में है, वैसी वाली नहीं है। तो इनको भी लाए थे, बहुत दिन से मन कर रहा था लेने का, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं अभी। और कंगन वगैरह नहीं लिए हैं, बस यही लिया था। और इसके बाद ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया है। कपड़े लिए थे आयुष के लिए, तो ये है आयुष का पैंट, और आयुष को पैंट शर्ट लिया था। कि इनसे बोल रहे थे कि हाफ कपड़े ले लो, लेकिन जब ये साथ में जाते हैं तो इनकी यही नौटंकी रहती है। तो हमने कहा चलो अभी ले भी लेते हैं, क्योंकि ऐसे पैंट शर्ट ज़्यादा हैं भी नहीं, जो भी हैं छोटे भी होने लगे थे। तो बउआ के लिए हमने ये वाले कपड़े लिए थे, हाफ है, हाफ पैंट है और हाफ ही शर्ट है। तो ऐसे में ही बोल रहे थे इनसे भी कि अभी गर्मियां हैं तो ऐसे में ही ले लो, लेकिन ये ज़िद करने लगे। तो मम्मी ने कहा चलो अभी ये वाले ले लो और फिर बाद में ले लेना जब भी ऐसे वाले कपड़े। तो हमने बउआ के लिए ये लिया था, क्योंकि गर्मियों में ये पहनने में आराम रहता है और हमें काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी भैया बहन हमारे न्यू आते हैं चैनल पर, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को एक लाइक कर दिया करो, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और जो भी आपको कमेंट में जो भी कुछ पूछना है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछा करो, हम आपको रिप्लाई ज़रूर से करते हैं। और हमें आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।